75 साल बाद ऐसी सरकार आई है जिसने क्रांतिकारियों को, जिसने शहीदों को सम्मान देना शुरू किया, जिसने स्टैचू बनवाकर लगवाना शुरू किया, जिसने लोगों को यह सिखाया कि अगर कोई पर्व है, विद्यालय के अध्यापकों को निर्देश दिए, संस्थाओं को निर्देश दिए, अगर कोई पर्व है उसको बताएं, उसके विषय में बच्चों को बताएं। और अगर किसी क्रांतिकारी, किसी वयोवृद्ध, किसी भी बड़े व्यक्ति, जिसको हम बड़ा व्यक्ति कह सकते हैं, अगर उसका जन्मदिन है या निर्वाण दिवस है तो उसके विषय में बच्चों को बताएं। तो हमारे बच्चों को पता लगने लगा चंद्रशेखर आजाद कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, भगत सिंह कौन थे। वरना हम तो देश का दुर्भाग्य मानिए अकबर महानी सुनते आ रहे हैं, बस उसी में लिपटे पड़ी थी पूरी पीढ़ी। मैं तब कहना चाहता हूं, इस विषय पे कल चर्चा करूंगा, बस गीत सुन लो आज। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि देश के उन क्रांतिकारियों को, उन बेटों को जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित किया, क्या हम वो दे पाए जो उनको मिलना चाहिए था? क्या हम उनको वो दे पाए जिसका वो हक रखते हैं? देश में फिल्मी पर्दों पर नाचने वाले, शराब पीकर आत्महत्या करने वाले, शराब पीकर अर्धनग्न अवस्था में जीने वाले लोगों को हम पद्मश्री दे देते हैं। हमने अपने क्रांतिकारियों को क्या दिया? गंभीर विषय पे चर्चा कर रहा हूं, सुनिएगा साहब। एक गीत सीधे सीधे सौंपता हूं कि जिन्होंने तज के तमाम खुशियां हमें ये शुभ दिन दिखा दिया है, जिन्होंने तज के तमाम खुशियां हमें ये शुभ दिन दिखा दिया है। रे हिंदवासी जरा बताओ आपने उनको क्या दिया है, जिन्होंने तज के तमाम खुशियां। आपकी खामोशी ये बता रही कि आपको पंक्ति अच्छी नहीं लगी। आपकी तालियां मेरी ऊर्जा है, आप मेरे लिए च्यवनप्राश है। अगर तालियां नहीं आती है तो कभी को लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। तो जहां कहीं बात अच्छी लगे आप तालियां देते रहना, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। वैसे तालियों से कविता छोटी या बड़ी नहीं होती, लेकिन आपकी तालियां आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं गीत पढ़ता हूं, सुनेगा साहब कि जिन्होंने तज के, आदरणीय कृष्णदत्त नारायण जी वो भी आशीर्वाद स्वरूप 100 का नोट पकड़ा रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं उनको। पंक्तियां सुनना कि जिन्होंने तज के तमाम खुशियां हमें ये शुभ दिन दिखा दिया है। रे हिंदवासी जरा बताओ आपने उनको क्या दिया है, जिन्होंने तज के तमाम खुशियां हमें ये शुभ दिन दिखा दिया है। बंद निवेदित करता हूं, सुनना साहब कि अंग्रेजी शासकों के अत्याचार सहे किंतु बलिदानी भावना को चुकने नहीं दिया। ऐसे ऐसे वृक्ष आज भी मौजूद है जिन पर कई सौ बेटों को, बेटियों को फांसी दे दी गई। उस तक नहीं कि उन क्रांतिकारियों ने, बस इस उम्मीद में कि आजादी हमें लेकर रहना है, कि अंग्रेजी शासकों के अत्याचार सहे किंतु बलिदानी भावना को चुकने नहीं दिया। फांसियों पे झूलते रहे दीवाने क्रांतिकारी, स्वाभिमानी शीश कभी झुकने नहीं दिया। क्रूरता भरी सजाए से तेरे यातनाएं, भारती का दिल कभी दुखने नहीं दिया, भारती का दिल कभी दुखने नहीं दिया। टुकड़ों में बट गए, मिट गए, कट गए, आजादी का रथ कभी रुकने नहीं दिया, आजादी का रथ कभी रुकने नहीं दिया। जिनको पलकों पे था बिठाना, जिनको पलकों पे था बिठाना, उन्हीं को कैसे भुला दिया है। रे हिंदवासी जरा बताओ आपने उनको क्या दिया है। दूसरा बंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा साहब। आज देश में जो लोग हैं, सत्ता के ऐसे लोग हैं, 2 4 10 की तो बात करता नहीं, 90% की स्थिति है कि कुर्सी एक बार हाथ में आ जाए तो जानी नहीं चाहिए। मैं पढ़ना चाहता हूं साहब, यहां से इशारों में बात करता हूं, आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताना।
रे हिंदवासी जरा बताओ आपने उनको क्या दिया है। आपकी तरह ही यदि अपने लिए वो जीते बेड़ियों में बंधी सदा रोती मात भारती, आपके लिए ही यदि अपने लिए वो जीते बेड़ियों में बंधी रोती सदा मात भारती, आपसी उन्हें भी होती कुर्सी की चाह यदि फांसियों पे कौन गाता भारती की आरती, फांसियों पे कौन गाता भारती की आरती। देवलोक में भी रोती होगी शहीदों की रूह, आपकी क्या आत्मा नहीं है धिक्कारती, आपकी क्या आत्मा नहीं है धिक्कारती। आपके कुकृत्य पाप देख कहीं देना शाप, स्वर्ग से उन शहीदों की आत्मा निहारती, स्वर्ग से उन शहीदों की आत्मा निहारती। बलिदान शहीदों का ऐसे कैसे। मेरा जन्म 23 मार्च को हुआ साहब, और मेरे घर वालों ने आज तक मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। ताली बजाना इसके लिए, और इसलिए नहीं मनाया कि वो जानते थे कि 23 तारीख को चंद्रशेखर आजाद, वो सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसलिए अपने बेटे का कभी जन्म दिवस नहीं मनाया। मैंने आज तक खुद अपना जन्मदिन नहीं मनाया। ताली बजाओ अगर बात अच्छी लग जाए। और यहाँ गौशाला की बात हो रही, मैं गौशाला के प्रांगण में, मैं उल्देपुर का रहने वाला हूं, और जाकर देख लेना मेरे गांव में बहुत सारी ये गौवंश जो है विचर रहे थे। पिछले दिनों हमने एक मीटिंग की, 15 गौवंश पकड़े गए हैं, और एक एक सबके घरों में दे दिया गया। एक मैंने अपने घर में भी बांध रखी है ताकि वो डंडे खाते ना फिरें। भैया बाद में पीऊंगा और तुम पानी फेर रहे हो मेरी मेहनत पे। मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सच बोल रहा हूं साहब। और एक व्यक्ति तो आदरणीय लटूर सिंह जी, उन्होंने तो 4 अपने घर में बांधी हैं, अपने मतलब बहुत बहुत आभार। ये वो नोट आया है जो कटा हो, फटा हो, गला हो, चल ही जाता है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। तो मेरा तो अनुरोध इतना है कि जिनके पास व्यवस्थाएं हैं वो गौवों को छोड़े ना। अगर हो सके तो एक गाय अपने घर में रखें। कुछ भी नहीं, सुबह एक रोटी गाय को जाएगी तो धर्म, हमारा जो धर्म है वो और पवित्र होगा, बचा रहेगा। गौ सेवा करेंगे तो शायद कुछ मिलेगा। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिएगा साहब। कि आपके कुकृत्य पाप देख कहीं देना शाप, स्वर्ग से उन शहीदों की आत्मा निहारती, स्वर्ग से उन शहीदों की आत्मा निहारती। बलिदान शहीदों का ऐसे कैसे अपने दिल से भुला दिया है। रे हिंदवासी जरा बताओ आपने उनको क्या दिया है। बंद पढ़ता हूं, सुनना और सच्चाई बयान करने की कोशिश करता हूं कि आजादी के बाद, आजादी के वो दीवाने कई तंग हाल भूखे बदहाल रहे देश में। ऐसे बहुत सारे लोग थे। चंद्रशेखर आजाद की बहन काकोरी के पास, काकोरी रेलवे स्टेशन के पास पूरे जीवन चाय की टपरी पर चाय के झूठे बर्तन धोते हुए अपना जीवन गुजार गई। उस समय की सरकार ने देखा तक नहीं। क्या देश के नागरिकों का यह दायित्व नहीं था? क्या देश की सरकार का यह दायित्व नहीं था कि जिस परिवार ने 6 बेटे देश पर न्यौछावर कर दिए, चंद्रशेखर आजाद जैसा बेटा जिसने देश पर न्यौछावर कर दिया, क्या उसके परिवार का दायित्व संभालने के लिए सरकार को जिम्मेदारी नहीं लेनी थी? इस भारत देश को जिम्मेदारी नहीं लेनी थी? मैं तब कहना चाहता हूं। और एक नाम लेना चाहता हूं, मदन लाल बोरा, जो हमारे क्रांतिकारी बेटों को बम बनाकर दिया करता था। एक बम बनाने के चक्कर में भगवती चरण बोरा शहीद हो गए। उनकी पत्नी दुर्गा भाभी ने पूरी रात केवल अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता की, एक आंसू तक नहीं बहाया, सिर्फ इसलिए कि घर में 2 और क्रांतिकारी हैं, एक तो शहीद हो गया। अगर मैं रोई तो पड़ोसियों को पता लग जाएगा, ये दोनों पकड़े जाएंगे। किस किस का बलिदान चुका सकेंगे, मैं तब पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा साहब, ताली बजाना, चौथी पंक्ति आप तक जब पहुंचे। कि आजादी के बाद, आजादी के वो दीवाने कई तंग हाल भूखे बदहाल रहे देश में। कुछ ने तो पेंशन तलक भी स्वीकारी नहीं, भारती के ऐसे कई लाल रहे देश में। दुर्गा भाभी ने बच्चे पढ़ा के जिंदगानी काटी, दुर्गा भाभी ने बच्चे पढ़ा के जिंदगानी काटी। स्वाभिमानी ऐसे बाकमाल रहे देश में। जब दुर्गा भाभी से कहा गया उस समय की सरकार ने कि आप जो है
पेंशन ले लो, आपके जीवन यापन में काम आएगी। तो उस बेटी का जवाब सुनना, उसने कहा कि मैंने अपना पति देश पर न्योछावर किया, देश को बेचा नहीं है कि उसका मूल्य ले लूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, साहब सुनना। कि दुर्गा भाभी ने बच्चे पढ़ा के जिंदगानी काटी, स्वाभिमानी ऐसे बाकमाल रहे देश में, स्वाभिमानी ऐसे बाकमाल रहे देश में। सत्ता लोभी दंभी हुए सत्ता के नशे में मस्त, क्रांतिकारी जीत के बेहाल रहे देश में, क्रांतिकारी जीत के बेहाल रहे देश में। था जिनको अमृत पिलाना हमको, था जिनको अमृत पिलाना तुमको, तुमने विष क्यों पिला दिया है रे हिंदवासी, जरा बताओ आपने उनको क्या दिया है। और गीत का समापन बंद पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए इतना ही स्वीकार करना, और जितने प्यार से अब तक